जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 4 पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 1 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर कौन सा होगा? 2। ध्यान से देखिए, चैप्टर 4th लेक्चर सेकेंड। क्या नाम चैप्टर 4th का? दोस्तों ध्यान से देखिए, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। दोस्तों मैंने पहले से भी बता के रखा है कि इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 1 नंबर से लगाकर 2 नंबर तक का पूछा जाता है। अभी तक इस चैप्टर में मैंने आप सभी मित्रों को टोटल 11 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए। 11 प्रश्न दोस्तों अभी तक हुए हैं। यानी दोस्तों आज के क्लास में प्रश्न संख्या कौन सी होगी? 12। दोस्तों ध्यान से देखिए, प्रश्न संख्या कौन सी है? ये 12। ठीक दोस्तों, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स में जितना भी अभी तक आप सभी मित्रों को मैंने सिखाया है, यदि आप चाहते हैं कि सब कुछ आपको सीरियल वाइज देखने के लिए मिल जाए तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको चैप्टर वाइज सभी वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधु को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से भी आप सभी मित्रों को सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। हर वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, जिससे आपके अदर भाई बंधु भी हर वीडियो को देख पाए और अपनी तैयारी को बेहतर कर पाए। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों 12 कह रहा, ध्यान समझिएगा। कह रहा है यदि 2 क्रमागत अभी प्रश्न लिखिएगा नहीं, सिर्फ आप देखिए, पहले कुछ लिखवाना इसके पहले। यदि 2 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योगफल 513 हो तो संख्याएं बताइए। दोस्तों ध्यान समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि 2 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योगफल 513 हो तो संख्याएं बताइए। दोस्तों ध्यान समझिए, एक नोट लिख लीजिएगा इसके पहले। ध्यान समझिए, एक नोट लिखिए इसके पहले। आपसे आपको जब 2 क्रमागत पूर्ण संख्याएं माननी होगी, 2 क्रमागत पूर्ण संख्याएं, 2 क्रमागत पूर्ण संख्याएं दोस्तों जब भी आपको माननी होगी, संख्याएं बराबर दोस्तों क्या मानेंगे? x, x + 1। क्या जब भी आपसे कहेगा 2 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योगफल या गुणनफल, जो भी आपसे कहेगा, तो दोस्तों जब भी आपको 2 क्रमागत संख्या माननी होंगी, क्योंकि यहां पे आपको मानना ही तो पड़ेगा कि 2 क्रमागत संख्या, एक मान लिया x, दूसरी क्या मानेंगे? x + 1। ठीक है, ध्यान समझिए। दूसरा पॉइंट, यदि आपसे कहे 3 क्रमागत पूर्ण संख्या माननी हो तो क्या करेंगे? 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं। दोस्तों जब आपको 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं माननी होंगी तो दोस्तों क्या मानेंगे? ध्यान समझिएगा। पहली x हो जाएगी, दूसरी x + 1 एंड तीसरी दोस्तों हो जाएगी x + 2। x + 2। समझ गए दोस्तों कि नहीं? ठीक है, 4 माननी होंगी दोस्तों। क्या
4 क्रमागत पूर्ण संख्याएं, क्या 4 क्रमागत पूर्ण संख्याएं दोस्तों जब भी आपको माननी होगी तो क्या मानेंगे, पहली x हो जाएगी और क्रमागत का मतलब क्या, आगे की, जस्ट उसके आगे की, जस्ट उसके उत्तरवर्ती संख्या। क्रमागत का मतलब क्या, उसके आगे की संख्या, यानी कि x में यदि 1 जोड़ेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा और इसके आगे क्या हो जाएगा, x प्लस 1 में 1 और ऐड करेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा और x प्लस 2 में एक 1 और ऐड करेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा। इसलिए 4 माननी होंगी तो क्या मानेंगे, x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3। 3 माननी होंगी क्रमागत संख्याएं तो x, x प्लस 1, x प्लस 2। और क्या दोस्तों 2 माननी होंगी तो x, x प्लस 1। और मैंने एक पॉइंट लिखवाया था कल की क्लास में कि 2 क्रमागत संख्याओं का अंतर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। क्या, 2 क्रमागत संख्याओं का अंतर सदैव दोस्तों 1 होता है। चाहे निकाल लीजिए, जैसे x प्लस 1 है, जैसे x प्लस 1 है, इसको घटाने गए तो क्या x माइनस का x हो जाएगा और x कैंसिल, कितना 1 ही तो बचेगा। तो कोई भी 2 क्रमागत संख्या लीजिए, उनका सबका, जैसे इनको ले लें, इन 2 क्रमागत संख्या ले लीजिए तो x प्लस 3 है और क्या माइनस करेंगे x प्लस 2 हो जाएगा। तो देखिए x प्लस 3 हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, माइनस प्लस, माइनस का 2, x कैंसिल, 3 में से 2 जाएगा, 1 ही तो बचेगा। तो कोई भी 2 क्रमागत संख्याएं होंगी दोस्तों तो क्या होगा, उनका अंतर हमेशा 1 होता। तो ये आप तीनों पॉइंट नोट कर लीजिए। जब भी आपसे कहेगा 2 क्रमागत संख्याएं का योगफल दे रखा है, गुणनफल दे रखा होगा दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, ये मानेंगे x, x प्लस 1। और जब भी 3 कहेगा तो क्या मानेंगे, x, x प्लस 1, x प्लस 2। और 4 कहेगा तो x, x प्लस 1, x प्लस 2 एंड दोस्तों क्या, x प्लस 3। चलिए फटाफट इनको नोट कर लीजिए, फिर इस प्रश्न को सॉल्व करवाते हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। आप ध्यान समझिए दोस्तों, आपसे कह रहा है ये 2 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योगफल 513 हो तो संख्याएं बताइए, हो तो संख्याएं बताइए। दोस्तों ध्यान से देखिए, तो क्या लिखोगे सबसे पहले, माना, चाहे से हमारे माना 2 क्रमागत पूर्ण संख्याएं बराबर x, x प्लस 1, या मान लीजिए माना पहली क्रमागत पूर्ण संख्या बराबर x, दूसरी क्रमागत पूर्ण संख्या बराबर, दोनों तरीकों से दोस्तों करवा दूंगा, ठीक है। माना 2 क्रमागत पूर्ण संख्याएं क्या x, x प्लस 1 है। क्या मान लिया, माना 2 क्रमागत पूर्ण संख्याएं x, x प्लस 1 है। या दोस्तों इस लाइन की जगह पर दोस्तों आप ये भी लिख सकते हैं, क्या, माना पहली क्रमागत पूर्ण संख्या बराबर x तथा दूसरी क्रमागत पूर्ण संख्या x प्लस 1 है। अब ध्यान समझिए, चाहे दोस्तों जो आपको आसान लगे, चाहे आप ऊपर वाली लाइन मानिएगा, माना 2 क्रमागत पूर्ण संख्याएं x, x प्लस 1 है, इस तरीके से लिखिएगा, या आप इस तरीके से लिख सकते हैं, माना पहली क्रमागत पूर्ण संख्या बराबर x और तथा दूसरी क्रमागत पूर्ण संख्या बराबर कितनी, x प्लस 1। लिखिएगा दोनों में से एक, पेपर में ले दोनों में से एक ही लिखेंगे, चाहे ऊपर वाली लाइन लिखिए चाहे ये लाइन लिखिए, ठीक है। उसके बाद जो कराने आ रहे हैं, देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, ठीक है। कहा ये 2 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योगफल 513, यानी पहली दोस्तों संख्या हमारे पास कितनी है, x, दूसरी दोस्तों कितनी है, x प्लस 1, इन दोनों का योगफल यानी कि प्लस लगा लिया और x प्लस 1 कर दिया। क्लियर, योगफल ही तो कहा था। तो x पहली संख्या थी, x लिख लिया, दूसरी कौन सी, x प्लस 1, इसको x प्लस 1 हो गया, इक्वल टू दोस्तों कितना, 513 का इक्वेशन बन गया कि नहीं। क्या, x प्लस 1 इक्वल टू 513। पहली दोस्तों x होगी, दूसरी कितना, x प्लस 1 हो गई। चाहे तो इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, वरना कोई जरूरी नहीं, डायरेक्ट ऐसे भी लिख लीजिए, समझिए। अब ध्यान समझिए, x प्लस x दोस्तों कितना, 2x हो गया, x प्लस x कितना, 2x प्लस का 1 इक्वल टू 513 हो गया, ठीक है। अगला देखिए 2x इक्वल टू दोस्तों प्लस का बराबर उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, 513 माइनस का 1 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों क्या, 2x इक्वल टू 513 में से बन जाएगा कितना, 512। तो x इक्वल टू जो गुणे में तो कहां जाता है, बटे में, तो 512 बटे
2। जो गुणे में होता कहाँ था, बटे में, इसलिए 512 बटे 2। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 11 होगा, 2 पंचे 10 और 2 छाक 12। क्या किया, 2 से काटा, 2 एकम 2 हो गया, हासिल चला 1, 11 होगा, 2 पंचे 10, 1 हासिल और 12 हो गया, 2 छाक 12। यानी कि x की वैल्यू, उसके बाद मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, x बराबर दोस्तों आपका कितना आ गया, 256। आपसे क्या कहा था, 2 क्रमांक पूर्ण संख्या है, यानी कि पहली x की वैल्यू कितनी हो गई, 256 हो गई, दूसरी की 200 कितनी हो जाएगी, x प्लस हो कितना, 256 प्लस यानी कि 257 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अतः पहली क्रमांक संख्या बराबर पहली क्रमागत संख्या बराबर दोस्तों कितना, 256 हो गया। x की वैल्यू यही तो आई, 256 हो गया। तथा दूसरी क्रमागत संख्या बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, ध्यान समझिए, 256 भाई x की जगह क्या रख दिया, 256 प्लस 1 कर लिया, कितना हो गया, 257। ये दोस्तों हमारे फाइनल आंसर हो गए। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को लगाते हैं, ठीक है। आप इन दोनों में पहले बता रखा, ये अथवा लिखा है यहां पर, अथवा चाहे ऊपर वाली लाइन लिखे चाहे नीचे वाली लिखे, कोई 2 लाइनें आप लिख के सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से लिखे, और जो ऊपर वाली लाइन यहां लिखेंगे, भाई साहब आपने आप कह रहे हैं ये 2 लाइनें नहीं लिखेंगे, तो आप आंसर क्या लिखेंगे, अतः 2 क्रमागत पूर्ण संख्याएं बराबर कितना, 256 कामा 257 है, या तथा 257 है, 256 तथा 257 है, ठीक है। यहां चाहे कामा की जगह पर आप एक्स भी तथा भी यूज कर सकते हैं, ठीक। हर बात को दोस्तों मैं बारीकी से बताने का प्रयास करता हूं जिससे आप अच्छे से समझ पाए। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है, यदि 2 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योगफल 1017 हो तो संख्याएं बताइए। क्या, यदि 2 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योगफल 1017 हो तो संख्याएं बताइए। सेम टू सेम दोस्तों ऐसे ही लगाएंगे, करके दिखा दूं, चलिए करके दिखा दे रहा हूं, चलिए करके दिखा दोस्तों। इस बार मैं नीचे वाला खाली मानना, ठीक, ऊपर वाला हटा दे रहा हूं। आप ये चाहेंगे तो ऊपर वाला भी मान सकते हैं। देखिए कैसे दोस्तों करेंगे इसको, चलिए इसको भी बता दे रहा हूं, पूरा विधवा से शुरुआत से बता दे रहा हूं। एक बार जो डाउट पूरा रहेगा वो तो क्लियर हो जाएगा। क्या कहा, यदि 2 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योगफल 1017 हो तो संख्याएं बताइए। दोस्तों क्या करेंगे, माना पहली क्रमागत संख्या बराबर x हो जाएगा, फिर लिखेंगे दूसरी क्रमागत संख्या बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या कहा है, योगफल, ये तो कहा, यानी कि x प्लस 1 इक्वल टू कितना, 1017। तो x प्लस कितना, 2x प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1017। इस 1 को उठा के बराबर के उधर ले जाए इक्वल टू के, तो x इक्वल टू कितना हो, 1017 माइनस 1, यानी 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 1016, 1016 चार, x इक्वल टू कितना, 1016 बटे 2। कट कर लेते हैं दोस्तों, ध्यान समझिए, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ठीक है, और 2 अठी 16, ठीक है। ये जीरो क्यों लगाया, क्योंकि 2 संख्या एक साथ उतारी, 2 पंचे 10, 2 अठी 16, 508 हो गया। तो x की वैल्यू दोस्तों कितनी है कि 508। तो आपसे क्या पूछा था, 2 क्रमागत तो संख्याएं बताई, यानी क्या लिखोगे, अतः पहली क्रमागत पूर्ण संख्या बराबर कितनी, 508 ही रहेगी। क्या रहेगी, 508 ही रहेगी। और दूसरी में क्या, 508 में एक ऐड करना है, तो दूसरी क्रमागत पूर्ण संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 5 बराबर 508 प्लस 1 बराबर कितना, 509। दोस्तों यह हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। इस तरीके से दोस्तों लगाते हैं, ठीक है। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या
14 कह रहा है यदि दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योगफल 621 हो तो संख्याएं बताइए। चलिए दोस्तों फटाफट नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब दोस्तों चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 15 की। ध्यान से देखिए 15 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन। आपसे कह रहा है यदि तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में यदि तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्या का योगफल, यदि तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्या का योगफल 520 है तो संख्याएं बताइए। या कहेगा तो तीनों संख्याएं बताइए, या खाली कहेगा संख्याएं बताइए। तो दोस्तों क्या मान लेंगे, माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर कितनी x+1 और तीसरी संख्या बराबर कितना x+3, या एक साथ एक लाइन में भी मान लीजिए। चलिए इसमें एक साथ एक लाइन में मान लेते, तो हर तरीके से दोस्तों करा दे रहा हूं। तो मानेंगे दोस्तों क्या माना, क्या कहा आपसे, कहा यह तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं पहली और तीसरी संख्या का योगफल दे रखा। तो तीन क्रमागत पहले पूर्ण संख्या है, तो मानिए माना तीन क्रमागत पूर्ण संख्याएं क्या हो जाएंगी दोस्तों, x, x+1 तथा x+2 है। ठीक है क्या, x, x+1 तथा x+2 है। तो दोस्तों क्या कह रहा है प्रश्नानुसार, और यदि इसको चाहे तो मान सकते हैं, माना पहली क्रमागत संख्या बराबर x, दूसरी बराबर x+1 तथा तीसरी बराबर कितना x+2, इस तरीके से भी मान सकते हैं। तो क्या कहा, तीनों का योगफल यानी कि पहली x हो गई, दूसरी दोस्तों कितनी x+1 एंड तीसरी कितना है x+2, इन सभी का योगफल दे रखा है, इसलिए यहां भी प्लस होगा, इक्वल टू 500। नहीं ये नहीं कहा दोस्तों, आपसे कहा है इसमें सबका योगफल नहीं कहा। प्रश्न सा कह रहा है ये तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में, यहां कर लीजिए में, तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्या का, क्या कहा, पहली और तीसरी संख्या का योगफल, किसका, पहली और तीसरी संख्या का योगफल का ना। तो क्या लिखेंगे, पहली संख्या दोस्तों हमारे पास कितनी है, ये पहली तो होगी x हो गया, एंड तीसरी दोस्तों क्या होगी x+2, इन दोनों का योगफल दोस्तों 520 का है। क्वेश्चन को ध्यान समझिए, क्या कहा, पहली और तीसरी, तो पहली है, दूसरी है, तीसरी है, इसलिए पहली x, दूसरी कितना x+2 हो गया। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, यहां से देखिए x+2 यानी x प्लस x कितना 2x हो जाएगा, +2 इक्वल टू कितना 520 हो गया। यानी दोस्तों 2x इक्वल टू कितना, 2 को बराबर के उधर भेजेंगे, 520 माइनस का 2, यानी कि 2x इक्वल टू कितना 518, 520 में से 2 जाएगा 518 ही तो बचेगा, यानी कि x इक्वल टू कितना 518/2, यानी दोस्त कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, ठीक है, 2 पंचे 10, 2 नवा 18, x इक्वल टू कितना 259 हो गया। ठीक है, चलिए फटाफट नोट करिए, नोट हो गया। तो x इक्वल टू 259 हो गया। तो क्या कहा था, तो संख्याएं बताने की सभी संख्या बतानी है, क्या लिखोगे, अतः तीन क्रमागत पूर्ण संख्याएं बराबर, अतः तीन क्रमागत पूर्ण संख्याएं बराबर, दोस्तों कितनी हो जाएगी, ध्यान समझिए, पहली तो दोस्तों कितना 259 ही रहेगी,
फिर दूसरी क्या x+1 यानी कि 259 में 1 ऐड करेंगे कितना 260 हो जाएगा। और क्या अगली क्या है x+2 तो यानी कि x में 2 ऐड करें तो x कितना हमारा 259 इसमें 2 ऐड करेंगे कितना होगा 261 तथा 261 क्या अतः 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं ऐसे लिख लीजिए 259 कामा 260 तथा 261 हैं। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से बढ़िया इस टाइप के प्रश्न को लगाते हैं। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। आसान है कि नहीं आसान है? चलिए ठीक है अगला दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 16 नंबर कह रहा है यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्या का योगफल 1024 है तो संख्याएं बताइए। दोस्तों चाहे ऐसे लगा लीजिए या इस बार दोस्तों आपको हम लगा के दिखा रहे हैं, ध्यान समझिएगा कैसे, पहली दूसरी संख्या मानकर, जिसे आप हर टाइप से सीख पाए। क्या ये 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्या का योगफल कितना 1024 है। 24 लिखा दोस्तों 1024 4 है तो संख्याएं बताइए। दोस्तों क्या करेंगे मानेंगे सबसे पहले क्या माना, दोनों तरीकों से दोस्तों लगा सकते हैं। माना पहली क्रमागत पूर्ण संख्या बराबर दोस्तों कितनी रहेगी x। दूसरी क्रमागत पूर्ण संख्या कितनी दोस्तों हो जाएगी, इसी में क्या करेंगे x+1 में ऐड कर देंगे। भाई क्रमागत का मतलब क्या आगे की जो संख्या उसके, तो तीसरी क्रमागत संख्या दोस्तों क्या हो जाएगी, तीसरी क्रमागत पूर्ण संख्या वाला दोस्तों कितना हो जाएगा, क्या समझिए x+2 हो गया। ठीक दोस्तों प्रश्नानुसार उस जो इसके पहले वाला क्वेश्चन दोस्तों मैंने कराया है प्रश्न संख्या 15, उसमें थोड़ा लिखना कम पड़ेगा, इसमें लिखना ज्यादा पड़ेगा। तो आप चाहें तो उस तरीके से भी लगा सकते हैं। क्या कर रहा है पहली और तीसरी संख्या का योगफल, पहली दोस्तों कितनी x और तीसरी दोस्तों कितना x+2, इन दोनों का योगफल कितना है 1024। ठीक है तो x प्लस कितना 2x+2 इक्वल टू दोस्तों कितना होगा 1024। ठीक दोस्तों ध्यान समझिए, इस 2 को बराबर के उधर भेज दीजिए या यहां से 2 का, चलिए इसको 2 को ही बराबर के उधर भेज देते हैं। 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1024 और ये बराबर के उधर जाएगा 2 तो कितना -2 हो जाएगा। ठीक है तो 2x इक्वल टू कितना 1022 यानी कि x इक्वल टू जो गुणे में होता दोस्तों कहां जाता है बटे में, 1022/2। ठीक है तो 2 एकम 2 2 पंचे 10 2 एकम 2 2 एकम 2 कितना 511, x की वैल्यू दोस्तों कितना 511 आई जाके। अब आपसे क्या तो संख्याएं बताएं, यानी तीनों संख्याएं पूछेगा तो क्या लिखोगे अतः पहली क्रमागत पूर्ण संख्या बराबर दोस्तों क्या समझे कितना हो जाएगा, पहले कितना यहाँ x है तो क्या x की वैल्यू कितने 511 है तो 511 हो गया। फिर क्या लिखोगे दूसरी क्रमागत पूर्ण संख्या बराबर, तो ध्यान समझिए दूसरी क्रमागत पूर्ण संख्या का क्या हो जाएगा x+1, तो x की वैल्यू 511 में दोस्तों क्या करेंगे +1 ऐड करेंगे तो कितना होगा 512 हो जाएगा। ठीक है फिर तीसरी क्रमागत पूर्ण संख्या, तीसरी क्रमागत पूर्ण संख्या बराबर, ठीक है 512 में क्या करेंगे 512 में भाई कितना x+2 तो 512+2 कितना 512 में तो 14 511 थी ना तो 511+2 होगा ना 511+, देखिए x की वैल्यू कितनी 511 है ना तो 511+2 यानी कि 513। देखिए आपकी आई भी देखिए क्रम से 511 512 513 तो तीनों क्रमागत ही तो है। चलिए फटाफट दोस्तों लगा लीजिए
देखिए पहले वाले तरीके से लगाएंगे तो थोड़ा आपको ये लाइनें जो यहाँ 3 या 6 लाइनें लिखनी पड़ती हैं, वैसे 2 ही लाइन में काम चल जाएगा। तो आप पहले वाले तरीके से लगा सकते हैं। चलिए फटाफट नोट करिए। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 17 कह रहा है यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और दूसरी संख्या का योगफल संख्या का योगफल 849 है तो संख्याएं बताइए। चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए। क्या ये 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और दूसरी संख्या का योगफल कितना हो 849 है तो संख्याएं बताइए। दोस्तों इसको फटाफट नोट करिए और इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हो गया दोस्तों। चलिए ठीक है, यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पहली और दूसरी कहा इसलिए ये x प्लस 1 बराबर कितना 849 हो जाएगा। यहां x प्लस 2 मत करिएगा क्योंकि वहां पहले इसके पहले क्वेश्चन में क्या पहली और तीसरी का, यहां दूसरी का, इसलिए क्या x प्लस 1 बराबर कितना 849। अब तो सॉल्व भी कर लेंगे। चलिए अगला दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों, ध्यान से देखिए। 18 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 49 हो तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य मतलब बीच वाली मध्य की संख्या 49 हो तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए या बताइए। ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। क्या कहा, यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 49 हो, कैसे करेंगे दोस्तों ध्यान समझिएगा। बीच वाली संख्या की बात कर रहा दोस्तों, बीच वाली संख्या 49 हो तो दोस्तों क्या मानेंगे, पहले माना 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं, माना 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं माना 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं x, x प्लस 1 तथा x प्लस 2 है। क्या माना 3 क्रमागत पूर्ण संख्या x, x प्लस 1 तथा x प्लस 2। प्रश्न क्या कह रहा है, यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 49 हो, मध्य मतलब बीच की संख्या 49 हो। दोस्तों यहां पर 3 संख्या हमारे पास कौन सी, x, x, 1, x प्लस 1 और x प्लस 2, तो बीच की संख्या दोस्तों तो यही हुई, तो यही कह रहा है 49 है, यानी कि x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 49। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार दोस्तों कितना ध्यान समझिए, क्या लिखेंगे, x प्लस 1 बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 49। 1 को उठा के उधर ले जाएं तो x बराबर कितना 49 माइनस 1, x की वजह दोस्तों कितनी 48 आ गई। तो क्या लिखोगे दोस्तों फाइनल आंसर, क्या कहा, तो तीनों संख्याएं बताएं, तो क्या लिखोगे, अतः 3 क्रमागत संख्याएं बराबर क्रमागत
संख्याएं बराबर या जैसे उसमें लिखा वैसे लिख लीजिए। कितना, पहली दोस्तों 48 और 48 को दोस्तों एक ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 49 तथा और फिर 48 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 48 में 2 और 50 है। ठीक, क्या होगा 48 49 तथा 50 है। आई होप, मुझे उम्मीद आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19 कह रहा है यह 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 81 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस टाइप का प्रश्न दोस्तों जैसे मैंने कराया बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही इसको करिएगा। और जितने भी प्रश्न दोस्तों मैंने आज की क्लास में आप सभी मित्रों को दिए हैं सभी प्रश्न दोस्तों अच्छे से लगाइएगा और क्या वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें जिससे आपके अदर भाई बंधु भी इस वीडियो को देख पाए और अपनी तैयारी को बेहतर कर पाए दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।